स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग श्रवण कुमार नामक खंड काव्य के सारांश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारी परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो गई है, इसलिए हम अपने परीक्षा को ध्यान देते हुए हम अपनी तैयारी को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। श्रवण कुमार नामक खंड काव्य का सारांश, जो आपको बोर्ड में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्रवण कुमार डॉक्टर शिवबालक शुक्ल द्वारा लिखित एक पौराणिक, प्रेरणादायक एवं भाव प्रधान खंड काव्य है, जिसकी कथा वस्तु की पृष्ठभूमि वाल्मीकि रामायण से बीज रूप में ली गई है और कवि ने अपने कलात्मक काव्य प्रतिभा से युग अनुकूल परिवार में पुनः उद्भासित करने का प्रयास किया है। इन खंड काव्य की कथा मंगलाचरण को छोड़कर अयोध्या, आश्रम, आखेट, श्रवण, दशरथ के द्वारा संदेश, अभिशाप, निर्वाण और उपसंहार 9 सर्गों में विभक्त थे। मंगलाचरण में कवि सरस्वती और गणेश की वंदना करके खंड काव्य का प्रारंभ होता है। पहले प्रथम सर्ग को बोलते हैं अयोध्या का वर्णन। देखिए, खंड काव्य के प्रथम सर्ग में अयोध्या की स्थापना, नामकरण, राजकुल वैभव तथा उसकी उपलब्धियों का विवरण देकर कथा की पृष्ठभूमि तैयार की गई है। तत्कालीन वातावरण के चित्रण में कवि ने अपने युगबोध की जागरूकता को भी स्थान स्थान पर परिलक्षित करने का प्रयास किया है। स्वर वेदी कुमार दशरथ पावसी सौंदर्य और सरसतापूर्ण वातावरण में राजसी वृत्ति के अनुसार सरयू वन में मृगया के लिए योजना बनाते हैं। तो ये हमारा है प्रथम सर्ग, जिसका नाम है अयोध्या सर्ग। अब पढ़ेंगे द्वितीय सर्ग, जिसका नाम है आश्रम। खंड काव्य के दूसरे सर्ग में सरयू नदी से थोड़ी दूर स्थित एक आश्रम का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया है, जहाँ श्रवण कुमार और उनके अंधे माता पिता ऋषि दंपति के रूप में शांत और सुखमय जीवन बिता रहे हैं। आश्रम और वन प्रदेश के प्रकृति चित्रण में कवि ने जीवन की सहजता, पशु पक्षियों एवं कीट पतंगों की निर्भरता का उल्लेख करते हुए युगबोध के नए परिवेश में भावात्मक एकता एवं समाजवादी झांकियों का निरूपित किया है। पारसी गृहस्थ के अध्यात्मक परक जीवन के आदर्शों एवं आदि भौतिक मान्यताओं के दो किनारों के बीच बहती हुई भावधारा का चित्रण भी इसी सर्ग में बड़ी सुंदरता से हुआ है। युवक श्रवण कुमार इसी पवित्र वातावरण में अपने चरित्रण का विकास करते हैं। वह नित्य अपने अंधे माता पिता को श्रद्धा पूर्वक स्नान कराता है, पूजा सामग्री जुटाता है, नित्य माता पिता की सेवा में लीन रहता है। दोनों को कांवर में बैठाकर देवालयों और तीर्थ स्थानों पर ले जाता है। तो दोस्तों ये रहा द्वितीय सर्ग आश्रम। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय सर्ग, इसका नाम है आखेट। एक दिन गोधूली बेला में महाराज दशरथ भोजन करने के बाद विश्राम कर रहे थे कि उनके मन में आखेट की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने सारथी को बुला भेजा और रात्रि के चतुर्थ पहर में प्रस्थान करने की इच्छा प्रकट की। रात्रि में सोते समय राजा ने स्वप्न देखा कि एक हिरण का बच्चा उनके बाण से मर गया है और हिरनी खड़ी हुई आंसू बहा रही है। राजा दशरथ बहुत सवेरे रथ पर सवार होकर शिकार के लिए चल दिए। वे शीघ्र ही अपने इच्छित स्थान पर पहुंच गए। रथ से आकर वे घने वंगन में एक अंधकारमय स्थान में छिपकर बैठ गए। धनुष बाण संभाले वे किसी अन्य पशु की प्रतीक्षा करने लगे। तो ये रहा तृतीय सर्ग, जिसका नाम है आखेट। चतुर्थ सर्ग का नाम है श्रवण कुमार। इधर श्रवण कुमार माता पिता को प्यास लगी है, उन्होंने श्रवण कुमार से जल लाने को कहा है। श्रवण जल लेने के लिए नदी के तट पर गया और जल भरने के लिए कलश नदी के जल में डुबोया। घड़े के शब्द को राजा दशरथ ने किसी वन्य जीव की आवाज समझा। उन्हें तुरंत शब्द वेदी बाण चला दिया। बाण श्रवण कुमार को लगा। श्रवण कुमार चित्कार करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। मानव स्वर सुनकर राजा दशरथ चिंतित उठे और प्रभु कल्याण कर कहते हुए नदी के किनारे पर जा पहुंचे। राजा दशरथ की बाढ़ से घायल श्रवण नदी के तट पर पड़ा था। वह अपने माता पिता की चिंता में
व्याकुल और बिलख कर कह रहा था कि मेरे असहाय अंधे माता पिता का क्या भविष्य होगा। ये रहा चतुर्थ सर्ग श्रवण कुमार। पंचम सर्ग पढ़ते हैं जिसका नाम है दशरथ। पंचम सर्ग में दशरथ के अंतर्द्वंद्वों का चित्रण हुआ है। आश्रम को जाते समय रास्ते में आत्मचिंतन द्वारा राजा दशरथ पश्चाताप कर रहे हैं। दशरथ अपने अपराध की गंभीरता और अक्षमता पर विचार करते हैं और कहते हैं कि करे मुनीष क्षमा वे होंगे, निष्पृह करुणा सिंधु अगाध, पर मेरे मन न्यायालय में क्षम्य नहीं यह अपराध। किस प्रकार किन शब्दों में मैं दुखद वृत्त सुनाऊंगा, हो ऋषि कोप अनल से बचकर भी मैं कैसे सुख पाऊंगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कुमार दशरथ आश्रम में पहुंच जाते हैं। ये रहा पंचम सर्ग दशरथ। छठा सर्ग संदेश है। छठे सर्ग में श्रवण कुमार के माता पिता की वृद्धावस्था की असहाय स्थिति तथा ममता भरे वात्सल्य का चित्रण किया गया है। दूसरी ओर दशरथ के क्षोभ भरे आत्मलांछन का मार्मिक चित्रण है। ऋषि दंपति श्रवण कुमार के आगमन की प्रतीक्षा में चिंतित और व्याकुल हैं। दशरथ के पैरों की आहट सुनकर वे बोल उठते, कहाँ पुत्र थे मेरी लकुटी, वाहन मेरी आँख, दीन कृष्ण की सोन चिरैया, भिगे हुए विहग की पाक, गतिहीनों की गति उर उपनिधि, अधलोचन के आलोक, जीवन के प्रिय जीवन हो तुम, करो बोल कर हमें अशोक। दशरथ कहते हैं कि कृपया जल लीजिए। यह सुनते ही वे पूछ बैठते हैं, आप कौन हैं? मेरा पुत्र जल लाता होगा। आप किसके लिए जल लाए हैं अतिथिवर? आपके शुभ आगमन से मेरा आश्रम पवित्र हो गया। तो आगे देखते हैं। कुमार दशरथ एक ओर अपने कुकृत्य और दूसरी ओर ऋषि दंपति के आतिथ्य भाव की तुलना पर आत्मग्लानि से झुक जाते हैं। वे अपना परिचय देते हुए अपने अपराध को ऋषि दंपति के सामने कहते हैं और क्षमा याचना करते हैं। दोनों माता पिता पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनते ही शोक संतप्त हो जाते हैं और पुत्र को देखने के लिए कुमार दशरथ के साथ चल पड़ते हैं। यहाँ था छठवां सर्ग। पढ़ेंगे सातवां सर्ग जिसका नाम है अभिशाप। खंडकाव्य का सातवां सर्ग सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। इसमें करुण रस का सांगोपांग परिणाक हुआ है। माता पिता श्रवण कुमार की पूर्व स्थितियों को दोहराकर गरुड़ विलाप करते हैं। कौन हमारे लिए विपिन से कंद मूल फल लाएगा, कौन अतिथि सा हमें खिलाने मैं सच्चा सुख पाएगा, मंजन स्नान कार्य संपादन हिल झिल जलाएगा, अब कौन पूजा के उपहार हमारे हेतु जुटाएगा, अब कौन। रो रो कर पिता कहते हैं, पुत्र तुम मेरे लिए सदैव जल लाया करते थे, अब क्या तुम मुझ में ही जल अंजलि लोगे? तुम हमारे आगे आगे चलते रहे, क्या मृत्यु में भी आगे चल दिए? तुम्हें हमें साथ लेकर अनेक तीर्थों का दर्शन कराते रहे, क्या अब अकेले ही स्वर्ग का उपयोग करने चल पड़े? यहाँ तुम्हारा कैसा अविवेक है। यदि तुम अपने पिता से रुष्ट हो तो मुझसे भले ही मत बोलो, किंतु अपनी वृद्धा असहाय माता के प्रति तो अपने कर्तव्य को याद कर लो, क्योंकि तुमने दशरथ हाँ लेने में नाम सिहर जाता है प्राण, कहूँ अधिक क्या छोड़ एक दो, मुझ पर भी कराल निज बार। अंत में व्यथित हो पिता कुमार दशरथ के कहते हैं कि हे राजन, आपने यह दुखद समाचार सुनाकर मेरे रोम रोम में सैकड़ों बाढ़ बेध दिए हैं।
यदि आप अपना अशुभ कार्य मुझसे आकर न कहे होते तो आज मेरे ललाट के टुकड़े टुकड़े हो गए होते। आपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, अन्यथा आपको महापाप लगता। आर्यपुत्र होकर भी आप गोहत्या के पापी होते। यदि जानबूझकर आप बाढ़ चलाए होते तो आज रघुवंश की कोई रक्षा न कर पाता। भला बस इतना ही हुआ कि आपने अनजान में बाण चलाया, किंतु फिर भी आपको अपराध का दंड तो मिलेगा ही। जो बबूल लगाएगा उसे आम कैसे मिल सकता है। अंत में वे शाप देते हैं, पुत्र शोक में मैं कलप रहा हूँ, जिस प्रकार मैं अज नंदन सूत वियोग में प्राण तजोगे, इस भांति करके क्रंदन, इस भांति करके क्रंदन। साप सुनकर माता को खेद होता है, दशरथ तो सुनकर कांप जाते हैं। ये रहा 7वां सर्ग। अब 8वां सर्ग है जिसका नाम है निर्वाण। अभिशप्त दशरथ दुखी हैं, सारथी भी शोक संतप्त है। उधर श्रवण कुमार के माता पिता भी रोते रोते निरुपाय हो जाते हैं। अंत में उनकी मुँह निद्रा टूटती है। ज्ञान ज्योति के कारण उनका पैतृक कर्तव्य जाग उठता है। पिता क्रोध के वशीभूत होकर दशरथ को शाप देने के लिए पश्चाताप करते हैं, किंतु अब शाप निवारण के लिए कोई उपाय तो है ही नहीं, वे विवश हैं। अंत में रोना रोकर जलांजलि देने के लिए उठते हैं। श्रवण दिव्य रूप में पिता को आश्वस्त करता है, साथ ही माता पिता भी आगमन के बंधनों से मुक्त हो गए। उन्हें वह स्थान मिला है जहाँ नहीं जाए कुंठाएं होंगी, होगा हेय न होगा राग, होंगे सुलभ अयोध्या, काशी मथुरा और प्रयाग। इतना कहकर दिव्य शरीरधारी श्रवण कुमार स्वर्गलोक को चल पड़ता है। जलांजलि देकर सूत द्वारा निर्मित चिता पर प्राण दे देते हैं और उनकी जीवात्मा ब्रह्मा में लीन हो जाती है। अंतिम सर्ग है 9वें सर्ग का, जिसका नाम है उपसंहार। खिन्न दशरथ सारथी सहित अयोध्या लौट आते हैं। लोक अपवाद के भय से यह घटना किसी से नहीं कहता, किंतु राम वन गमन के समय मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व दशरथ को मुनि का उक्त शाप याद आता है और वे कौशल्या से कहकर अपने मन की व्यथा को दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, ये रहा श्रवण कुमार नामक खंड का डॉक्टर शिवबालक शुक्ल द्वारा रचित। बोर्ड परीक्षा में यह 4 नंबर का पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लें। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।